Good evening, everybody. Welcome to Exact BPSC. Uh, we are here to learn polity for the BPSC section. हम यहाँ पे आज जो पॉलिटी पढ़ेंगे वो बीपीएससी के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखें इस बात का, इस पॉलिटी का मतलब कि आने वाला जो आपका ये है बीपीएससी पीटी 67 बीपीएससी जो पीटी है उससे रिलेटेड कुछ हम पॉलिटी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसमें जो कवर किया है बिहार की पॉलिटी, वो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए रेलिवेंट हो। बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ के उन कुछ पीटी के क्वेश्चन को निकाले गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल, रेलिवेंट और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। तो हमारा प्रयास है कि कम से कम कंटेंट में आपको कम ज़्यादा से ज़्यादा इनरिच मतलब कि नोट्स या कंटेंट प्रोवाइड कर सके। ये ना कि बहुत सारी बुक दे दिया कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, नहीं। अगर मान लो कि 10 बुक में सिमिलर चीज़ें लिखी हैं या फिर 10 बुक कोई पॉलिटी की है, तो उस 10 बुक का जो क्रक्स होगा, जो रेलिवेंट होंगे, वो मैं आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। Myself is Nishikesh. Let's begin with the first slide. That is the question is that who is the first CM of मतलब sorry, there is a typing error. That is the who is the first women मतलब कि women महिला मुख्यमंत्री कौन थी? That is श्रीमती राबड़ी देवी। लालू प्रसाद यादव जी की ये धर्मपत्नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When was the first elected democratic government formed in बिहार? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक मतलब शासन या लोकतंत्र का जो शासन होता है वो कब हुआ था बिहार में? पहली बार 1937 में हुआ था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, ये देखो, ये मैंने पहले भी जो बिहार का एक बनाया था इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, उसमें मैंने इन चीजों को डाला था, फिर भी रिवीजन बेसिस के लिए डाल दिया हूँ। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन बिहार 40। लोकसभा क्या होता है? अब पार्लियामेंट में जो 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउसेज राज्यसभा, लोअर हाउसेज अपर हाउसेज राज्यसभा, लोअर हाउसेज लोकसभा। तो लोकसभा में टोटल कुल कितने सीटें हैं बिहार में? तो 40। लोकसभा में जो एससी के लिए जो निर्धारित सीटें हैं वो कितनी है? 6। ठीक है, और 3 मैं आपको बताता हूँ, 3 आप मेरे को बताना। पहला गोपालगंज, दूसरा हाजीपुर, चौथा जमुई, तीसरा जमुई। चलो 3 आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलो, टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन बिहार इज इक्वल टू 16। 16 सीट है राज्यसभा की। टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन बिहार 243। विधानसभा की बिहार में कुल सीटें हैं 243। टोटल नंबर ऑफ विधान परिषद सीट्स इन मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहते हैं, वो 75 हैं। वेन वाज इट्स बीन 75। वेन वाज द पटना हाई कोर्ट एस्टेब्लिश? पटना के हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1914। जो कि अब देखो, हाई कोर्ट की जो बात करते हैं वो आर्टिकल नंबर 214 में जिक्र आती है। आर्टिकल 214 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी जगह है। अब कब स्थापना हुई थी हाई कोर्ट की? तो 1914 में हुई थी। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? हम हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, देखो यार, मैं गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ ना, उस गवर्नर की बात कर रहा हूँ जो डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो गवर्नर्स होते हैं। अब जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट होता है तो स्टेट में गवर्नर होता है, उस कंसिडरेशन में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जय राम दास दौलत राम थे। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज इन द हैंड ऑफ हुम? गवर्नर। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज कौन होते हैं? आप जब पढ़ के बीपीएससी क्वालिफाई करके जो एसडीएम आई डीएसपी बनोगे या फिर एक राजस्व पदाधिकारी बनोगे तो क्या हो? एग्जीक्यूटिव बॉडी ही हो। आईएएस आईपीएस क्या होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं। प्लान्स बनाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं लेजिस्लेचर, मतलब कि नेता विधायक सांसद करते हैं। उन प्लान को एग्जीक्यूट कौन करते हैं? तो ऑफिशियल मतलब कि ब्यूरोक्रेसी करती है। किसके हाथ में होती है स्टेट का? तो गवर्नर के हाथ। और गवर्नर की बात करें तो 153 से आर्टिकल नंबर 162 में जिक्र है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की। ठीक है, अब देखो, हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ बिहार टू बिकम द सीजीआई? बिहार से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो फर्स्ट? सीजीआई का मतलब क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वो थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अब सीजीआई की बात करें तो सीजीआई किस आर्टिकल में आता है? सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? तो 124 में मतलब कि 124 नंबर के आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। ठीक है, हाई कोर्ट की बात किस में थी? 214 में, और हाई सुप्रीम कोर्ट की 124 में। ठीक है, हु वाज द लीगल हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन? हु वाज द लीगल हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन? कौन होते हैं? तो गवर्नर साहब होते हैं। व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर बीइंग इलेक्टेड एज द गवर्नर ऑफ स्टेट? किसी भी राज्य के गवर्नर बनने के लिए, राज्यपाल बनने हेतु क्या क्या जरूरत है? तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए। शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। और नो होल्ड ऑफ एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, कोई भी अलग तरह से किसी जॉब में ना हो, कहीं से उनके पास धन की संचय ना होती हो। आगे बढ़ते हैं, मतलब धन कमाई ना जाते हो कहीं सी तरह से। थोड़ी सी हिंदी पोअर है, मैनेज कर लेना दोस्त।
Who is vested with the power of to remove the governor of a state? Who is vested with the power to remove the governor of a state? अगर गवर्नर साहब कुछ गलतियां करते हैं तो उनको हटाने की ताकत किस में है? वो हमारे प्रेसिडेंट साहब में है। अब प्रेसिडेंट साहब किस आर्टिकल में आते हैं? तो 52 से 73 के बीच में आते हैं, आर्टिकल नंबर 52 से 73। अब देखो साहब, हु इज एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ गवर्नर? गवर्नर की ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है? तो जब जज साहब करते हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो करते हैं। टू हुम द सीएम रिजाइन्स राइटिंग टू, अगर किसी मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना है, रेजिग्नेशन देना है, तो किसको देंगे? गवर्नर साहब को देंगे। इन केस ऑफ इंडिया में पीएम को देना है तो प्रेसिडेंट साहब को देंगे। whom does the governor resigns by the writing to? whom does the governor resign? देखो सीएम साहब को करना था तो गवर्नर साहब को दिया, गवर्नर साहब को करना है तो प्रेसिडेंट साहब को देंगे, ठीक है। According to which article of Indian Constitution is the legislature of Bihar bicameral in nature? देखो, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल पूछी जा रही है हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इज द लेजिस्लेचर ऑफ बिहार बाइकैमरल, बिहार के जो बाइकैमरल मतलब कि दो हाउसेज है ना, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, वो है आर्टिकल 169 में, आर्टिकल 169 में ये चीजें मेंशन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर द स्क्रीन, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं। चलिए, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट? व्हाट इज द टेन्योर? टेन्योर मतलब क्या होता है? समय काल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, देखो दोस्त, जैसे कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, वैसे ही लोकसभा भी कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। सॉरी यार, मैं गलत जा रहा हूँ। जैसे कि राज्यसभा भंग नहीं होती है, वैसे ही विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद भी भंग नहीं होता, लेजिस्लेटिव काउंसिल भंग नहीं होती है स्टेट में। डिसोल्यूशन नेवर टेक प्लेस, ठीक है। एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 30 साल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 साल और लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 साल, ठीक है। हु इज द, मतलब कि यार देखो, एमएलए बनने के लिए 25 साल चाहिए, सो कहने चाह रहा हूँ, ठीक है। और आज विधानसभा के और विधान परिषद की जाने तो 30 साल, ठीक है। अब देखो साहब, बात करते हैं इसकी, किसकी? हु इज द फॉरमोस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट? एडवोकेट जनरल, ठीक है, फॉरमोस्ट लीगल ऑफिसर। और देश के भारत के किसमें गए तो अटर्नी जनरल की बात होती है। एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 165 में। सिंपल सी बात, सरकार की वकालत करते हैं, ये सरकार की तरफ से वकील होते हैं, जो केस में सरकार के ऊपर अगर कोई केस हो जाती है तो यही जाके उनके मतलब कि एवज में लड़ते हैं, ठीक है। When was the president rule first imposed in बिहार? बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था दोस्तों? तो 26 जून 1968, 26 जून 1968। नेक्स्ट वन इज दैट हु वाज द सीएम ऑफ बिहार व्हेन प्रेसिडेंट रूल वाज imposed फॉर द फर्स्ट टाइम? जब बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। अब देखो यार, रूल्स की बात करें, इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 300 और 56 में इसकी जिक्र होती है, ठीक है। किसमें होती है? आर्टिकल 300 और 56 में। प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैशनरी इन स्टेट, ठीक है। 352 से 360 जो आर्टिकल होता है, मतलब कि आर्टिकल होते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए आते हैं, ये पार्ट 18 में इनको रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who was the governor of Bihar when president rule imposed for the first time? अब देखो, महामाया प्रसाद सिन्हा जी तो क्या थे? वो थे क्या? सीएम थे उस समय का। गवर्नर कौन थे? तो नित्यानंद कुंगो, ठीक है, या कुंगो, जो आप प्रोनाउंस कर लो यार। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन बिहार? दोस्त देखो, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन बिहार, तो 8 बारी अभी तक राष्ट्रपति शासन बिहार में लग चुका है। when the president rule imposed for shorter period in Bihar? when the president rule imposed for shorter period in Bihar, सबसे कम समय तक की जो समयकालीन स्थिति थी वो 7 दिनों तक ही लगी थी। कब लगी थी? 1995 में सबसे कम दिनों के लिए लगी थी। 1995 में वो दिन थे 7 दिन, ठीक है। when did constitutional governance begin in Bihar? when did constitutional governance begins in Bihar? 1950 में, ठीक है। who prepared the draft state plan in Bihar? कौन ऐसी संस्था है जो बिहार का स्टेट ड्राफ्ट प्लान बनाती है? वो है बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नीति आयोग से समझ सकते हो, ठीक है। When did district planning in Bihar started for the first time? Where did the district planning in Bihar started for the first time? तो है मुंगेर। मुंगेर से याद कर लो, एनसीईआरटी इंडिया में मीर कासिम साहब अपना कैपिटल को शिफ्ट कर लिए थे, गन फैक्ट्री बनाई गई थी यहीं पे मुंगेर में ही, ठीक है। मुंगेर सेक्स रेशियो के मामले में बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे लो पे है, ठीक है। सबसे ऊपर में कौन है? गोपालगंज।
व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इन बिहार अंडर द पंचायत एक्ट 1992? वो है, देखो यार पूछ रहा है पंचायती राज के कितने फॉर्म से बिहार में, तो 3 टियर में पंचायती राज है। पंचायती राज किस में आता है? आर्टिकल 243 से, मतलब कि 243 से लेके 243 ओ तक ये आते हैं। ये आर्टिकल्स हो गए पंचायती राज के, पंचायत के। और इसकी अगर पार्ट्स की बात करें तो वो 9 नंबर के पार्ट्स में आती है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, 243 तो 243 ओ आर्टिकल हो गया, पार्ट 9 हो गया। चलो ठीक है। पहला जो स्टेट था वो राजस्थान था, नागौर डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पंचायती राज को रखा गया था। इसके कमीशन के जो हेड थे कौन? बलवंत राय मेहता कमेटी थे जिसने रिकमेंड किया था ऐसा 3 टीयर्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। बलवंत राय जी मेहता, ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश टाइम में कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे जिन्होंने इस व्यवस्था को स्टार्ट करी थी। ये शायद 2021 या सॉरी 22 के सीडीपीओ के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। In which state was the State Minorities Commission given statutory status for the first time? बिहार। माइनॉरिटी कमीशन गिवन स्टेटरी स्टेटस फॉर द फर्स्ट टाइम, बिहार, ठीक है। एक बात और है कि पंचायती राज पंचायत इलेक्शंस में 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला भी पहला राज्य बिहार है, ठीक है। Who decides who decide bill is who decides bill is money bill or not? Speaker of the Legislative Assembly, Speaker of the Legislative Assembly। और पार्लियामेंट के केस में कौन? दैट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, पार्लियामेंट के केस में, ठीक है। Now next question is that how many seats were allotted to Bihar in the upper house of the central legislature under the Government of India Act 1935? How many seats were allotted to Bihar in the upper house of central legislature under the Government of India Act 1935? That is 8 seats. Okay, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। The first president of independent India was from Bihar. The first president of independent India was from बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर फॉर विच गवर्नर इज अपॉइंटेड? 5 वर्ष गवर्नर का कार्यकाल होता है। व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन बिहार? 1967, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो, व्हेन वाज द बिहार पार्टीशन फॉर द फर्स्ट लास्ट टाइम? 15 नवंबर 2000। व्हेन वाज द बिहार पार्टीशन फॉर द लास्ट टाइम? झारखंड से अलग हुआ था ये, ठीक है। माफ करना, मैंने अपने एक अर्लियर वीडियो में 1999 का जिक्र कर दिया था, ठीक है, तो पार्डन फॉर दैट। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन बिहार? वो है 9, ठीक है। डिविजन्स कितने हैं बिहार में? 9 है। विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द 38th डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? 38वां राज्य बिहार, 38वां जिला कौन था बिहार का? वो है अरवल जिला, जो कि जहानाबाद से कट के निकला था। पटना के निकटतम क्षेत्र में है ये अरवल, ठीक है। गर्म प्रदेश है, बहुत गर्मी पड़ती है। When was the मैथिली added to the 8th schedules of the Indian Constitution? मैथिली आज के डेट में यूपीएससी में एक ऑप्शनल की पेपर भी है, ठीक है। 8th शेड्यूल के अंदर में इंडियन कंस्टिट्यूशन में जुड़ा गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा गया था। कब? तो 2003 में। भोला पासवान शास्त्री वाज सीएम ऑफ बिहार। कितने बार रह चुके हैं ये? 3 बार टाइम, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री जी। हु मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ पंचायत इलेक्शंस इन बिहार? स्टेट गवर्नमेंट। हु मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ पंचायत इलेक्शंस इन बिहार? स्टेट गवर्नमेंट। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? 5 वर्ष। द अपर हाउस इन द बिहार स्टेट लेजिस्लेचर? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि पार्लियामेंट में राज्यसभा अपर हाउस, लोअर हाउस लोकसभा, वैसे ही। नेक्स्ट वन इज दैट अकॉर्डिंग टू द पंचायत एक्ट ऑफ बिहार हाउ मेनी सरपंच या मुखिया सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन? 50% सीट का आरक्षण महिलाओं को बिहार में मिला है। दिस इज द लास्ट स्लाइड। A bill passed by the state legislature become an act after the assent of governor, similar in the case of that president वहां पे सेंट्रल में, ठीक है। who has the power to, यार हिंदी में नहीं बता पाया, बता देता हूँ यार। who मतलब लेजिस्लेचर में जो बिल पास होती है उसको अगर हम किसी को कानून बनाना है किसी बिल को, तो किसके लास्ट एसेंट से होती है? गवर्नर से। ऐसे ही राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट के केस में, संसद के केस में वहां भी ऐसा ही होता है। हु हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग? ठीक है, समन एंड प्रोरोग, ठीक है। ये समन मतलब पता है क्या होता है? प्रोरोग समन मतलब बुलावा देना होता है कि आप आइए और पार्लियामेंट, संसद की या फिर जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो पावर टू समन द सेशंस जो चलते हैं ना, कहते हैं ग्रीष्मकालीन सेशन, गर्मी का सेशन होता है, शीत ऋतु, ऐसा कुछ करके सेशन, और जो डिजोल्व हाउस को डिजोल्व किया जाता है उसको प्रोरोग बोलते हैं।
ये पावर किसके पास है? स्टेट में तो गवर्नर के पास, और सेंटर में जाए तो प्रेसिडेंट के पास। हु इज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज? गवर्नर साहब होते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर साहब होते हैं। एक मुद्दा अभी उठ रहा है बंगाल में कि ममता बनर्जी ने गवर्नर को किसी एक स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे ही मामला चल रहा था, करंट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे गवर्नर साहब की बात को नहीं मानी गई। ठीक है। एंग्लो इंडियन सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन बिहार, कितना? एक सीट। लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन कितनी सीट है बिहार में? तो एक सीट। लास्ट वन इज दैट विच इज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द स्टेट? ग्राम पंचायत। आर्टिकल 200 सॉरी देखो, एट स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द स्टेट कौन होता है? ग्राम पंचायत होता है। आर्टिकल 243 पहले ही बताया था कि पंचायत 243 से ओ तक है, ऐसा कुछ, तो 243 ए टू जी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। ये मेरा एक प्रयास था कि बिहार से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स की क्वेश्चन है वो मैं आपको बता पाऊँ। शायद मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है आप लोगों को। इसमें से कुछ आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे या फिर जो कि आपके एग्जाम में आपको मदद करें। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, टेक केयर। आई एम साइनिंग ऑफ माई सेशन। बाय बाय।